अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है। मॉडल, अदाकारा, मेजबान, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, समाजी शख्सियत और सियासतदान अतीका ओडो की जात के कितने ही हवाले हैं। वो रानाई और फन दोनों में अपनी मिसाल आप हैं। 3 दहाइयों पर मुहित भरपूर करियर के बाद भी वो दिलकश नजर आती हैं। उनकी शोहरत सिर्फ शोबिस तक महदूद नहीं रही बल्कि समाजी सरगर्मियों के हवाले से भी वो स्पॉटलाइट में रहती हैं। कहते हैं हुस्न और दौलत को संभालना मुश्किल होता है और अतीका के पास तो दोनों हैं, लिहाजा वो मुतनाज़िया भी रहती हैं। कभी उन पर शराब का केस चलता है तो कभी मुआशकों की बातें मद्दाहों में गर्दिश करती हैं। लेकिन एक मासूम लड़की इतनी मुतनाज़िया हो जाएगी, उसे जिंदगी में एक के बाद दूसरी शादी में नाकामी होगी, किसी ने सोचा न था। कुलसुम को बचाना है तो कर्जा उतारना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतीका ओडो 1968 को कराची के शहर पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक अमीर कबीर सिंधी फैमिली से था। उनके दादा जैकबाबाद के सरदार थे। अतीका की परवरिश सिंध की जागीरदार फैमिलीज के रिवायती माहौल में हुई। उनको कराची में बेहतरीन तालीम दिलवाई गई और जिंदगी की सब आसाइशें भी मुयस्सर रहीं। लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। अतीका तबई तौर पर एक आजाद तबीयत की लड़की थी। वो रिवायतों से बागी थी। नतीजा ये निकला कि 6 साल बाद ही ये शादी टूट गई। इस शादी के टूटने के बाद उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और आजाद हो गयी। वो 4 साल तक कराची की मुख्तलिफ इश्तिहारी एजेंसीज के लिए काम करती रही। इस दौरान मारूफ मुसन्नफ अनवर मकसूद ने उन्हें दरियाफ्त किया और टीवी पर लेकर आए। अतीका के करियर का आगाज ड्रामा सीरियल सितारा और मेहरुन निसा से हुआ। 1992 में नशर होने वाले इस ड्रामे के मुसन्नफ अनवर मकसूद थे। ये रोमांस, कॉमेडी और ट्रेजेडी के मिलाप से मिलने वाला एक भरपूर प्ले था। सानिया सईद इस ड्रामा सीरियल में मेहरुन निसा और अतीका ओडो सितारा के रोल में जलवागर हुई। ये 2 कजन्स की कहानी थी जो शादी के बाद मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना करती हैं। अतीका ओडो का किरदार यानी सितारा मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल से लड़ती नजर आती है। ये एक मुनफरिद और चैलेंजिंग किरदार था, लेकिन अतीका ओडो अनवर मकसूद की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। ड्रामा अवाम में खासा मकबूल हुआ और अतीका मुल्की सतह पर एक सेलिब्रिटी बन गयी। ठीक है, हमारे अब्बा को उनके सरकारी दरबारी दोस्तों के मुकाबले में काम ज्यादा है, मगर फिर अब्बा की आमदनी भी तो देखिए, उनके दोस्तों के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा। अब तो अब्बा उस स्टेज पर हैं जहाँ वक्त आमदनी, जितना वक्त उतने ही रुपए। अतीका ओडो के करियर के पहले ही वर्ष ड्रामा सीरियल दस्त भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा। निजी चैनल पर एनटीएम का ये खूबसूरत खेल मुन्नू भाई की तहरीर था। नुमान इजाज और अतीका ओडो इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल में नजर आए। उनके साथ अयूब खोसो और सबिया खानम जैसे बेहतरीन अदाकार भी कास्ट में शामिल थे। असद मलिक को शोबिज में मुतारिफ करवाने का सेहरा भी इसी प्ले के सर है। लेकिन इस ड्रामे की सबसे खास बात नुमान इजाज और अतीका ओडो की जोड़ी का पहली मर्तबा एक साथ काम करना था। इन दोनों बेहतरीन अदाकारों के दरमियान शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। ये ड्रामा बलोच कल्चर के पस मंजर में बनाया गया था। दोनों अदाकार बलोची लिबासों में खूब जचे और मुश्किल किरदारों के बावजूद म्यारी अदाकारी का मुजाहरा किया। यूं ये ड्रामा पाकिस्तानी क्लासिक्स में शामिल हो गया। इसलिए इन दोनों को कई दिगर ड्रामों में एक साथ कास्ट किया गया और उनमें से अक्सर ड्रामे कामयाब हुए। अतीका और नोमान की जोड़ी को पाकिस्तान की छोटी स्क्रीन पर नमूदार होने वाली बेहतरीन और मकबूल तरीन जोड़ी करार दिया जाता है। पीटीवी के ड्रामे निजात में भी अतीका और नुमान एक साथ जलवागर हुए। असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ ये ड्रामा सीरियल 1993 में टीवी स्क्रीन की जीनत बना। साहिरा कासमी जैसी मंची हुई डायरेक्टर ने डायरेक्शन के फराइज सरंजाम दिए। बच्चों और औरतों के मसाइल जैसे संजीदा समाजी मौजुआत के गिर्द घूमता ये ड्रामा दही सिंध के पस मंजर में तैयार किया गया था। अतीका ओडो साजिदा के किरदार में नजर आई। साजिदा मुख्तलिफ नौयत के मसाइल की शिकार एक हुनरमंद दही खातून होती हैं। अतीका ओडो की पुख्ता अदाकारी ने नाजरीन को बहुत मुतासिर किया। ये मैंने बनाया था। ये तो तुम अभी बना सकती हो। यहाँ पर इसका रिवाज नहीं। अतीका की शोहरत करियर के तीसरे ही साल ड्रामा सीरियल अंगार वादी से उरूज पर पहुंच गई। मसला कश्मीर पर बनाया गया ये ड्रामा सब पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल को छू गया। ड्रामे के हीरो रऊफ खालिद ने इसकी कहानी बहुत खूबसूरती से लिखी थी, लेकिन अतीका ओडो ने ड्रामे के मरकजी किरदार हाजरा में जिस तरह जान डाली वो उनके अलावा शायद कोई और नहीं कर सकता था। रऊफ खालिद इनके मुकाबले मरकजी किरदार यानी कैप्टन हमजा के किरदार में थे। अतीका ओडो बलोची लड़की और सिंधी औरत
औरत के किरदार में जिस कदर जची थी, उससे बढ़कर कश्मीरी मुजाहिदा के रूप में नाजरीन को पाई। अतीका की मकबूलियत को देखते हुए संजीदा फिल्म साजों ने भी उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। ये फिल्म इंडस्ट्री के जवाल का दौर था जब म्यारी फिल्में बहुत कम बनती थी। अतीका म्यार के मामले में बहुत हसास थी, लिहाजा काफी फिल्मों की पेशकश मुस्तरद कर दी। आखिर अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ स्क्रिप्ट उन्हें दिखाया गया तो पसंद आ गया। यूं वो 1995 की उर्दू फिल्म जो डर गया वो मर गया के लिए कास्ट कर ली गई। इकबाल कश्मीरी इस फिल्म के डायरेक्टर थे और कास्ट में नदीम, रंगीला और जावेद शेख जैसे बड़े नाम शामिल थे। गैर म्यारी फिल्मों के दौर में ये फिल्म ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, इसलिए फिल्म बिलों ने इसे बहुत पजीराई बख्शी। फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। अतीका ओडो की अदाकारी को भी बहुत पसंद किया गया। अतीका ओडो बतौर हीरोइन अंगार वादी से ही उरूज पर पहुंच चुकी थी। उम्र ढलने के साथ साथ उन्होंने स्पोर्टिंग रोल्स करना ज्यादा पसंद किए और कई मारूफ ड्रामों में नुमाया किरदारों में नजर आईं और ये सिलसिला अब तक जारी है। उनके करियर के चंद मशहूर ड्रामा सीरियल्स में हम तुम, हम सफर, नाजो और हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल प्यार के सदके जैसे जबरदस्त ड्रामे शामिल हैं। मेगा हिट ड्रामा सीरियल हम सफर में वो फवाद खान की माँ के रूप में नजर आईं और खूब जची। प्यार के सदके में बिलाल अब्बास की माँ की सूरत में जलवागर थी। अब वो आमतौर पर मॉडर्न और सख्त गिर माँ के कैरेक्टर्स में ही नजर आती हैं। उन पर ये किरदार खूब जचते हैं और वो नाजरीन से भरपूर पजीराई हासिल करती हैं। अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है। अतीका ओडो ड्रामा सीरियल्स के अलावा वक्फे से बड़ी स्क्रीन की जीनत भी बनती रही। सन 2000 की फिल्म मुझे चांद चाहिए के बाद वो 2016 की मशहूर फिल्म लाहौर से आगे में शमा रानी के तौर पर अदाकारी के जलवे दिखाती नजर आई। न बैंड न बराती और दोबारा फिर से जैसी फिल्मों में अदाकारी भी उनके क्रेडिट पर है। अदाकारी के अलावा अतीका की पहचान उनकी समाजी, फलाही और सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी है। वो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और फातिमिद फाउंडेशन के साथ मिलकर ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों के हवाले से आगे ही मुहिम का भी हिस्सा हैं और फंड रेजिंग इवेंट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली अतीका इस वक्त ओडो कॉस्मेटिक्स और ओडो प्रोडक्ट्स के नाम से कंपनी चला रही हैं, जिनके कई ब्रांड्स मार्केट में दस्तयाब हैं। यूं वो एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी सामने आ चुकी हैं। अतीका ओडो अदाकारा के साथ साथ एक भरपूर समाजी शख्सियत भी हमेशा से रही हैं। इसी हवाले से उनकी वाबस्तगी साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से हुई। जनरल मुशर्रफ की वेस्टर्नाइजेशन और आजाद ख्याली की पॉलिसी से अतीका नजरियाती तौर पर बहुत कुर्बत महसूस करती थी। इसलिए जब जनरल मुशर्रफ ने सदारत से अलहदा होकर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई तो अतीका उसकी नुमाया रहनुमा के तौर पर सामने आई। इस हवाले से वो मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अपनी जमात और लीडर का दिफा करती रही। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ केसेस का सामना करने मुल्क वापस नहीं आए तो अतीका बेजार हो गई। तहम परवेज मुशर्रफ से वाबस्तगी के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। 2011 में वो बैरूने मुल्क से शराब की 2 बोतलें मुल्क में लेकर आते हुए पकड़ी गईं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस बात का सो मोटो लिया। इफ्तिखार चौधरी को 4 साल कबल परवेज मुशर्रफ ने ओहदे से माजूल करके नजरबंद कर दिया था। अतीका ओडो के खिलाफ उनके इस नोटिस को इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखा गया, लेकिन अतीका 9 साल तक ये केस झेलती रही और इस हवाले से खबरों की जीनत बनी रही। इस वजह से उनकी साख को भी खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद वो अदाकारी, बिजनेस और समाजी काम करती रही, जो अब भी जारी है। हाल ही में अगस्त 2020 में रावलपिंडी की एक अदालत ने उनके खिलाफ ये केस खारिज कर दिया। अतीका ओडो की सियासी वाबस्तगी तो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, लेकिन उन्होंने शादी तहरीके इंसाफ के एक बानी रुकन समर अली खान से की। 2012 में होने वाली ये शादी अतीका की तीसरी और समर अली खान की दूसरी शादी है। अतीका की पहली शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, जो 6 साल बाद टूट गई। उनकी दूसरी शादी थोड़े ही अरसे बाद जावेद अखवंद से हुई, जिससे उनकी एक बेटी जरमीन अखवंद पैदा हुई, लेकिन ये शादी भी थोड़े ही अरसे बाद टूट गई। एक लंबे अरसे के बाद अतीका ने तीसरी शादी समर अली खान से की, जो अब तक कायम है। इस शादी से भी उनका एक बेटा बिलाल और एक बेटी अमनिया इफ्तिखार है। यूं अतीका अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को साथ साथ लेकर चल रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में काम करती रहें। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां देखना नसीब फरमाए।